आइए अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही ट्रिक के साथ और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ज़रा टोटल 2 मिनट के अंदर समझते हैं, तो देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में, ये देखिए एकदम से फिगर के माध्यम से भयंकर ट्रिक के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये दावा करता हूँ कि अब जीवन में आज के बाद आप भूल नहीं पाएंगे चीज़ों को कि क्वथन क्वथनांक क्या होता है, गलन गलनांक क्या होता है, हेमन हिमांक क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, द्रवण क्या होता है। दावा है मेरा आज के बाद कभी आपको पूरी ज़िंदगी भर भूल की तरह दिखाई देना मुझे। आइए बात करते हैं। तो आप देखते हैं मैंने केवल यहाँ पर 3 अवस्थाओं को लिखा पदार्थ की, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। और अभी अभी आपको इन डिटेल में बता के चला आया हूँ सर चीज़ें समझाते हुए। अब यहाँ पर समझाना नहीं, ओनली ट्रिक है, देखिएगा। और ज़रा आंखें आपको यहाँ पर टकटकी लगा के जुटाए रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक निकलने वाली है आपकी आंखों से, ससरी नज़र लगाइएगा। हाँ तो हमने आपको बताया था, तीर का निशान आपको समझ बता रहा होगा, ठोस से द्रव बनना। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हो जाना गलन कहलाता है, और वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। और अब उल्टा चलिए, द्रव से ठोस बनना। अब द्रव से ठोस कौन बनता है, ये क्रिया क्या कहलाती है, हेमन। किसी द्रव पदार्थ का ठोस में परिवर्तित हो जाना हेमन कहलाता है, और वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को हिमांक कहते हैं। अच्छा, अब आइए यहाँ से यहाँ की ओर चलते हैं। जब द्रव से गैस बनती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। इसमें 2 कंडीशन आती हैं, एक वाष्पीकरण और दूसरा आपका क्वथन। तो अब ये दोनों में केवल और केवल कंडीशन और शर्त किसकी है, तापमान की है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और जल उबल रहा है तो उसे कहेंगे क्वथन, और अगर ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, जल उबल नहीं रहा है, फिर भी द्रव से गैस में बदल रहा है, तो इसे कहेंगे वाष्पीकरण। तो आइए हम यहाँ पर बताएंगे। तो क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है, और इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। अच्छा, इसी को हम इस तरह कहेंगे, किसी द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं, और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, अब इसके अपोजिट बात करते हैं। जब गैस से द्रव बनता है तो इसे क्या कहते हैं, तो गैस से द्रव बनना द्रवण कहलाता है, सिंपल सी बात। तो जब किसी गैस या जल वाष्प का द्रव में परिवर्तित हो जाना द्रवण या संघनन कहलाता है, और इस क्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। अच्छा, ये भी समझ लिया। अब जरा यहाँ से यहाँ आ जाइए। जब ठोस से सीधे गैस बनता है कोई पदार्थ, या गैस से ठंडा करने पर सीधे ठोस बन जाता है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, या किसी गैस का बिना द्रव में बदले ठंडा करने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अर्थात ठोस से गैस बनना, गैस से ठोस बनना, ये दोनों क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर, अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी कहते हैं। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा इस वीडियो को। आज का टारगेट हम बनाते हैं 1000 लाइक।